आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महाजबीन अल्मास। सबसे पहले एक अपील। देश में कोरोना संक्रमण में तेजी से वृद्धि हो रही है। आपसे अपील है कि आप सावधान और सतर्क रहें और 15 से 18 वर्ष के किशोर और अन्य लोगों को भी टीकाकरण के लिए प्रेरित करें। कोरोना के नए वायरस ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ गई हैं। बचाव के लिए कृपया इन 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। अब इस बुलेटिन के समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति के संबंध में जिला अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने और अधिक महिला स्व सहायता समूह गठित करने पर जोर दिया। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 9,600 नए मामले दर्ज किए गए और इंदौर में उस्ताद अमीर खां की स्मृति में 3 दिवसीय संगीत समारोह राग अमीर कल से शुरू हुआ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे विभिन्न जिलों के अधिकारियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बातचीत करेंगे। श्री मोदी उन जिलों में सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति तथा कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी लेंगे। इस बातचीत से कार्य प्रदर्शन की समीक्षा और चुनौतियों की पहचान में सहायता मिलेगी। इसका उद्देश्य सभी संबंधित पक्षों के साथ मिलकर जिलों की विभिन्न विभागों की योजनाएं पूरी करने के लिए कार्य करना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में अधिक से अधिक महिला स्व सहायता समूह गठित करने पर जोर दिया है, जिससे निम्न मध्यम वर्गीय महिलाओं को हर माह एक निश्चित आमदनी प्राप्त होने में मदद मिलती है। श्री चौहान की उपस्थिति में महिला स्व सहायता समूह एवं आर्टिसन कंपनी के बीच अनुबंध हुआ। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि स्व सहायता समूह की महिलाएं 1,000 एकड़ भूमि पर बांस के पौधे का उत्पादन करेंगी। आर्टिसन कंपनी 20 वर्ष तक समूह से बांस खरीदेगी। कंपनी पहले साल एक बांस पर 60 रुपए, दूसरे साल 36 रुपए और तीसरे साल 16 रुपए देगी। समूह की महिलाओं को प्रति एकड़ 1 से 1.5 लाख रुपए की आय प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि देवास जिले के महिला स्व सहायता समूह की बहनों ने बांस उत्पादन करने का बीड़ा उठाया है। यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा है कि जल जीवन मिशन योजना का मूल उद्देश्य घर घर तक पानी पहुंचाना है। इस अभियान के अंतर्गत छोटे छोटे मजरे टोलों के सभी घरों को जोड़ा जाए। श्री कुलस्ते ने कल डिडौरी जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक में जल जीवन मिशन के कार्यों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने ग्रामीण आजीविका मिशन और तेजस्विनी संघ द्वारा संचालित स्व सहायता समूहों की सहायता राशि बढ़ाने के निर्देश दिए, जिससे स्व सहायता समूह बेहतर कार्य कर सकें और सहायक सामग्री खरीद सकें, स्व सहायता समूह की आमदनी बढ़ सके। उन्होंने जिला चिकित्सालय में 44,76,000 की लागत से निर्माण किए गए 10 बिस्तरीय पीडियाट्रिक आईसीयू का लोकार्पण किया और यातायात जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या AIR न्यूज ऐप पर भी ये समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में कोरोना के कल 9,603 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 4,255 लोग स्वस्थ हुए हैं। राज्य में अब सक्रिय मरीजों की संख्या 55,085 है। इंदौर में सबसे ज्यादा 3,169 कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 717 मरीज स्वस्थ हुए हैं। जिले में इस समय 20,340 कोरोना संक्रमितों का इलाज जारी है। भोपाल में 1,991 पॉजिटिव केस आए हैं और 1,124 स्वस्थ हुए हैं। राजधानी में अब सक्रिय मरीजों की संख्या 9,800 है। उज्जैन में 218, खंडवा में 157, बैतूल में 114, सीहोर में 110, गुना में 81, शाजापुर में 23 नए केस सामने आए हैं। अनूपपुर जिले के राजेंद्र ग्राम थाने के 11 पुलिसकर्मी संक्रमित पाए गए हैं। वहीं छिंदवाड़ा जिले में 79 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विशेष पिछड़ी सहरिया बैगा भारिया जनजाति की बहनों की जिंदगी को खुशहाल और बेहतर बनाना हमारा लक्ष्य है। रोटी कपड़ा मकान पढ़ाई लिखाई दवाई और रोजगार का इंतजाम सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री श्री चौहान कल भोपाल में सहरिया बैगा और भारिया जनजाति की महिलाओं को आहार अनुदान की राशि के वर्चुअल अंतरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। श्री चौहान ने जनजातीय कार्य विभाग की आहार अनुदान योजना में 2,30,969 पात्र महिला हितग्राहियों को जनवरी 2022 की 23,09,69,000 रुपए की राशि सिंगल क्लिक से अंतरित की। राज्य शासन द्वारा इन 3 जनजाति वर्ग की महिलाओं को आहार अनुदान योजना में प्रति माह 1,000 रुपए की राशि प्रदान की जा रही है। कार्यक्रम में 14 जिलों की सहरिया बैगा और भारिया जनजाति की बहनें वर्चुअली सम्मिलित हुईं। इंदौर घराने के मूर्धन्य गायक उस्ताद अमीर खां की स्मृति में कल से 3 दिवसीय संगीत समारोह राग अमीर 2022 का शुभारंभ हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि प्रदेश के पर्यटन संस्कृति और आध्यात्म मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि उस्ताद अलाउद्दीन खां महान सुर साधक थे। उन्होंने इंदौर घराने की विशिष्ट पहचान बनाई। कल तक चलने वाले समारोह के पहले दिन ग्वालियर घराने की प्रतिष्ठित शास्त्रीय गायिका शोभा चौधरी ने यादगार प्रस्तुति दी। इस समारोह में देश के प्रख्यात संगीत कलाकार अपनी सुर साधना की प्रस्तुतियां देंगे। उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी द्वारा आयोजित इस समारोह में देश के प्रसिद्ध चित्रकारों की 110 से अधिक कलाकृतियों की प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रीतम लाल दुआ कला वीथिका में ये चित्र प्रदर्शनी 25 जनवरी तक लगेगी। दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। मेजबान दक्षिण अफ्रीका ने 288 रन का लक्ष्य 49वें ओवर में हासिल कर लिया। भारत के लिए जसप्रीत बुमराह, शार्दुल ठाकुर और युजवेंद्र चहल ने एक-एक विकेट लिया। इससे पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 50 ओवर में 6 विकेट पर 287 रन बनाए। ऋषभ पंत ने सर्वाधिक 85 रन बनाए, जबकि कप्तान लोकेश राहुल ने 55 रन का योगदान दिया। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच कल केप टाउन में खेला जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भोपाल स्थित राजभवन में सिकल सेल स्क्रीनिंग शिविर लगाया गया, जिसमें 55 लोगों की जांच की गई। राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा है कि सागर जिले के राहतगढ़ को प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। झाबुआ जिले के 12 स्व सहायता समूह के पदाधिकारियों के लिए कल नेतृत्व विकास कार्यक्रम आयोजित किया गया। खंडवा में कल स्वच्छता और पर्यावरण सहित शहर के विकास के संबंध में शिक्षाविदों द्वारा संगोष्ठी में विचार विमर्श किया गया। शाजापुर और शुजालपुर में कल बेकरी की नई दुकानों पर प्रशासनिक अधिकारियों ने जांच कर कार्यवाही की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति के संबंध में जिला अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और अधिक महिला स्व सहायता समूह गठित करने पर जोर दिया। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 9,600 नए मामले दर्ज किए गए और इंदौर में उस्ताद अमीर खां की स्मृति में 3 दिवसीय संगीत समारोह राग अमीर कल से शुरू हुआ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।